अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट नूर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर पॉइंट। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखा करें। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मुद्दत पूरी कर ली तो अपने अहले खाना को लेकर चल पड़े। उन्होंने बुज़ुर्ग को अलविदा कहा, बुज़ुर्ग ने उनको अलविदा कहा और उन्हें दुआ दी, ए मेरे बेटे अल्लाह तुम्हें बरकत दे। और अपनी बेटी से कहा, अच्छा बेटी अल्लाह के हवाले। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया को साथ लेकर चल पड़े। तमाम रात सर्द और अंधेरी थी, लेकिन सहरा में आग कहाँ। वो दोनों क्या करें जब उन्हें सेंकने के लिए कोई आग न मिले और रहनुमाई के लिए रोशनी। यानी कि सहरा में बहुत ठंड भी थी और अंधेरा भी था। इसी दौरान वो चल रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग की तलाश में थे। अचानक मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देख ली तो अपनी बीवी से कहा, ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद मैं तुम्हारे पास इसका अंगारा ले आऊँ या आग की कोई इत्ला मुझे मिल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत शौक से आगे की तरफ चल पड़े। जब वो आग के पास आए तो उनको आवाज़ दी गई, ए मूसा, बलाशुबा मैं तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दे, तू एक मुकद्दस वादी में है। और इसी जगह अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और उनकी तरफ वही की। ये एक पहाड़ है जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई और उनसे अल्लाह ने बातें की। इस पहाड़ का नाम तवा है। और मैंने तुम्हें चुन लिया और गौर से सुन जो मैं तेरी तरफ वही करता हूँ। यकीनन मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत का लायक नहीं। मेरी बंदगी करो और नमाज कायम करो। मेरी याद के लिए बलाशुबा क़यामत आने वाली है। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक लाठी थी जिसको वो उठाए रखते थे। उस लाठी को अरबी में असा बोला जाता है। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी वजाहत से जवाब दिया, यह मेरी लाठी है। मूसा अलैहिस्सलाम तफसील से उस लाठी के फ़वाइद गिनने लगे, इसलिए कि वो चाहते थे अल्लाह से बातें लंबी हो जाएं, यानी काफ़ी टाइम वो अल्लाह से बातें करें, इसलिए वो अपने लाठी के फ़वाइद गिनने लगे। फरमाया, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ, मैं इससे बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और मैं इससे और भी काम लेता हूँ। फरमाया, ए मूसा, इसे ज़मीन पर फेंक दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंक दिया तो वो अचानक वो लाठी सांप बन गया दौड़ता हुआ। अल्लाह ने फरमाया, इसे पकड़ो और मत डरो, हम इसे पहली शक्ल में लौटा देंगे। यानी अल्लाह ने चाहा कि मूसा को अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं, तो एक तो निशानी उनको ये लाठी दिखाई जो सांप बन गया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक दूसरी निशानी इता की, वो एक सफ़ेद हाथ की निशानी है। अल्लाह ने फरमाया, अपने हाथ को अपने बाजू से मिला दो, वो चमकता हुआ निकलेगा बग़ैर किसी निशानी के। यानी उनको फरमाया कि अपने हाथ को अपने बाजू के साथ मिला लो, जब उसे तुम आगे की तरफ करोगे तो वो एक सफ़ेद हाथ होगा। उस पहाड़ पर ये दो निशानियाँ मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाई गई थी, यानी दो मौजज़े। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, मूसा को हुक्म दिया कि वो अपना काम शुरू करे जिसके लिए अल्लाह ने उनको पैदा किया। बलाशुबा फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी इख्तियार की। यकीनन फ़िरौन ने मुल्क में फ़साद किया। यकीनन फ़िरौन की कौम ने अल्लाह का इनकार किया। फ़िरौन की कौम ने अल्लाह की ज़मीन में फ़साद किया। बलाशुबा अपने बंदों के लिए अल्लाह कुफ्र को पसंद नहीं करता। बलाशुबा अल्लाह ज़मीन में फ़साद को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने चाहा मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन और उसकी कौम के पास जाए। यकीनन वो नाफरमान कौम थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की तरफ कैसे जाए, वो इस जालिम का सामना कैसे करे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम वो हैं जिसने कल एक कितबी को कत्ल किया था, और वो कल ज़्यादा दूर नहीं, मतलब ज़्यादा पुरानी बात वो नहीं है। ये वही है जो मिस्र से खाइफ यानी डरते हुए निकले थे, कहीं पहचान लें न ले, और इसे पुलिस वाले और महल वाले इसको पहचान लेंगे। और फरमाया, ए मेरे रब, मैंने उनमें से एक आदमी को कत्ल किया है, मुझे अंदेशा है कि वो मुझे कत्ल न कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात का भी जिक्र किया कि मेरी ज़बान में लुकनत है। लुकनत यानी बाज़ लोगों की ज़ुबान जो ठहर ठहर कर बोलते हैं, लेकिन अल्लाह सब कुछ जानता है, और इसके बावजूद भी चाहता था कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास जाए और पुकारे। और जब पुकारा तेरे रब ने, ए मूसा ज़ालिम कौम के पास जाओ, यानी फ़िरौन के पास, वो क्यों नहीं डरते। फरमाया अल्लाह ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब, मुझे अंदेशा है वो मुझे जुटलाएंगे, मेरा सीना तंग है और मेरी ज़बान चलती नहीं, मेरे साथ हारून को भी भेजें, इसका मुझ पर एक गुनाह है और मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। अल्लाह ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, तुम दोनों मेरी निशानियों के साथ जाओ। कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी ज़बान में भी लुकनत है, मैं ठहरता हूँ बोलने में, और मेरा सीना भी तंग है, यानी कि मैं डरता हूँ क्योंकि मैंने कल एक कत्ल किया था। तो फरमाया कि मेरे साथ हारून यानी उनका शेर मावन था, इसको भी मेरे साथ भेजें। अल्लाह ने फरमाया, हरगिज़ नहीं,
تم دونوں میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ سننے والا ہوں، یعنی تم دونوں جاؤ، تمہارے ساتھ میں بھی ہوں۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا حکم دیا، یعنی کہا کہ نرمی پیار سے بات کرنا۔ یقیناً اللہ ایک حد تک اپنے دشمنوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ تم دونوں ان سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں یا کچھ ڈر جائیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔